फाइनली जिस चीज़ की वेट थी वो हो गया। हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं आज सुबह बना रही हूँ तेज़ान के लिए दलिया, क्योंकि तेज़ान ने परांठा नहीं खाया है। हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हो चुका था और इधर तेज़ान ने ना परांठा खाया, कुछ नहीं खाया जिस लड़के ने। पता नहीं क्यों आज इसका मूड सा अपसेट लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसके लिए आज सुबह सुबह दलिया बना दिया, बट इसने दलिया भी नहीं खाया। और अब देखते हैं कि लड़का क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। और जब तक ये कुछ नहीं खाएगा तो मतलब मुझे भी ऐसे रहता है कि इसका क्या ही पेट भरा होगा। तो बस मैं एक साइड में भी इसके लिए दलिया बना रही थी थोड़ा सा कि कुछ तो एटलीस्ट ये खाए, बट इसने ये भी अच्छे से नहीं खाया। तो फिर मेरे को लगा कि इसको गर्म हो रहा है, इसकी बॉडी ना थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो रहा था। तो मैंने जब इसका फ़ीवर चेक किया, इसको 102 बुखार था। और फिर हम इसको साथ के साथ डॉक्टर के पास निकल गए लेके। और फिर हमें मतलब हमने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में पूछा कि अभी हम यहाँ पे न्यू हैं तो हमें डॉक्टर्स का नहीं पता था और इतनी जल्दी हम अम्बाला नहीं जा सकते थे। तो हमने यहाँ पे औरों की रिकमेंडेशन से एक डॉक्टर का हमें पता चला जो कि यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अच्छा है, तुलीस के नाम से। तो फिर अब हम देखो तेज़ान को ना गाड़ी में बैठा हुआ है और कितना ज़्यादा कोल्ड हुआ पड़ा है, नोज़ इसकी रनिंग हुई पड़ी है और इसको फीवर है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। नहीं, कोल्ड नहीं था इसको, बेसिकली इसको ना बस आईज़ में से पानी निकली जा रहा था इसका। और इसको फ़ीवर था। तो जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे ना, हम पूरे सरप्राइज़ हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर की जो टाइमिंग थी वो 6 बजे की थी और हम यहाँ पे 4 बजे आ चुके हैं। तो डॉक्टर हमें नहीं मिला था। तो फिर हमने सोचा कि अब घर क्या वापस जाएंगे, तो हम 2 घंटे अब हमने यहीं पे ही टाइम पास करने की सोची कि अब तेज़ान को बार बार क्या लेके जाएंगे और क्या ही लेके आएंगे। और फिर आज वैसे भी संडे था, हम लोग फ्री थे, तो बस यहाँ पे टॉयज़ थे। तो हमने सोचा थोड़ा सा तेज़ान यहाँ पे ना टॉयज़ वगैरह के साथ इनके साथ खेल लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था तेज़ान। और साथ के साथ इधर मैं भी अपने में बस तेज़ान की वीडियोस वगैरह बना रही थी, देख रही थी ये क्या है। ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, मतलब इसको खिलाने की हम कोशिश कर रहे थे। और इसका क्या होता है, बाहर जाके मतलब गैदरिंग में जब जाता है तो बहुत खुश हो जाता था। बस ये भाग रहा था इधर उधर, इसको कुछ नहीं होता है, इसको बस बाहर भागने की लगी रहती है। अब हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी 1 घंटे के लिए वेट, क्योंकि डॉक्टर जो है कितने बजे आएगा, नैनू 6 o'clock आएगा और अभी बजे हैं सिर्फ 5:15 हुए हैं। हाँ वो देखो 5 आ गए हम डॉक्टर के पास से। बताओ तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको, क्या बोला है बता रहा है ये, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोला, बताना यार डॉक्टर ने। पता नहीं क्या बोला डॉक्टर ने। डॉक्टर ये जाने का बोला डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ओट्स खिलाने हैं और दालें खिलानी है ना। काफ़ी दिनों से हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। आजकल फ्लू चल रहा है बच्चों में और वही तेज़ान को है। इसको कुछ कोल्ड नहीं है, कोई कफ नहीं है, बस इसको फीवर ही था। आपका बच्चा छोटा है ना, और वो उसको 2-3 महीने हो गए आप डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। उसने 1000-1200 के अगर आप डॉक्टर को जब तक नहीं दे के आते ना तो आपको बच्चा ठीक हो ही नहीं सकता। वैसे ही जैसे अब हमने 1000-1500 रुपये आराम से लगा दिए। अब ये देखो हमारा बच्चा आराम से खेल रहा है, ये देखो। छोटे बच्चों के भगवान होते हैं डॉक्टर। हम लोग तो मंदिर गुरुद्वारे जाके माथा टेकते हैं, इनका माथा वहीं पे टिकवाना पड़ता है डॉक्टरों के पास। और अब देखो इसको, मुझे नहीं लगता अब इसे दवाई की भी नीड है। आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसको दवाई की भी नीड है। देखो लग रहा है अब इसको कहीं से दवाई की नीड है। फिर वापस कर आते हैं, सारी 1200 रुपए की दवाई लेके आए हैं। ये तो ऐसे ही ठीक हो गया। गड्डी चला रहा, गड्डी से भेजा राम लाल। नहीं मैं दिखाऊंगी ना सबको। क्या दिखाओगे? अपना फोन सीधा करो कि हम घंटे से वेट कर रहे हैं और आप इन्होंने देखना 15-20 मिनट से गेम खेलने में लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद ऑफिस का कुछ वर्क कर रहे हैं। ये पागल बनाते रहते हैं हमारा। कुछ खाना है भाई, तेज़ान तो ठीक हो गया। अब जाओ मर्जी, चलो। बस यहाँ पे मैंने तेज़ान को मेडिसिन दी। तेज़ान बहुत
बहुत मुश्किल से दवाइयाँ लेता है, और इवन मुझे लगता है सब बच्चे ही बहुत मुश्किल से दवाइयाँ लेते होंगे। और जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी उससे पहले मैं मशीन लगा गई थी, और तो जब मैं घर आई तो मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके थे, तो बस मैं इनको ही टांग रही थी। और जो मेरे सूखे हुए थे वो मेरे ऑलरेडी बेड के ऊपर डले हुए थे। तो मुझे साथ के साथ आज हमें इवनिंग में अम्बाला भी निकलना था, और जिस वजह से मेरी साथ के साथ पैकिंग चल रही थी। और जो घर पे कपड़े अलमीरा में लगाने थे तो मैंने कपड़े अलमीरा में भी लगाए। तेज़ान को पोएम लगा के दी, और इस लड़की ने पोएम नहीं सुनी थी। आजकल ये पोएम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, बस इसको इधर उधर घूमने में इंटरेस्ट होता है। ये थोड़ा सा अपने टॉयज़ के साथ, बस मैंने वही किया, इसको थोड़े से टॉयज़ तेज़ान को दिए और ये अपने टॉयज़ के साथ लगा। फाइनली जिस चीज़ की वेट थी वो हो गया, और मेरी सिस्टर के पास बेबी हो चुका है। बहुत टाइम से हम उसकी वेट कर रहे थे, और हम फाइनली अब बेबी को मिलने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम आए हैं सिंधी स्वीट्स, यहाँ पे मिठाई लेने और बेबी का वेलकम केक लेने। यहाँ पे बहुत सारे केक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, और जो केक मैंने लिया है वो मेरे बेबी के टाइम पे भी सेम था, और मेरी सिस्टर के बेबी के टाइम पे भी सेम है। वो भी सिंधी से आया था, और आज के केक भी सेम सिंधी से आया है। और बस फिर दोनों को लाज बना के अच्छे से पिक लगाएंगे दोनों। पहले वैसे ऐसे नहीं सोचा था कि दोनों का सेम केक होगा, बट जब हमने देखा यहाँ पे आके केक जो है कि वो सेम रखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर मैंने ऐसे ही किया कि मेरे को एकदम से याद आया कि तेज़ान के टाइम भी ऐसे ही केक कट किया था हमने। और उस टाइम पे भी मेरी सिस्टर के हस्बैंड मेरे जीजू ही लेके आए थे, और आज हम लेके जा रहे हैं उनके लिए। तो मैं अब आपको केक की फ़ोटो दिखाती हूँ कैसा है वो। तो अब हम आपको हॉस्पिटल में जाके मिलते हैं। बाय बाय। मेरी सिस्टर की डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, और ये कुरुक्षेत्र में हुई है। और जो बेबी था वो अभी हमें नहीं मिला था, क्योंकि वो ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसको 48 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ था, तो वो निको में ही था। और बस हमने थोड़ा केक वगैरह कट करा के तो यहाँ पे हमारा खाना चल रहा था। और वापसी में जब हम आए थे तो हम भाभी के सोनिया चौधरी घर में कुछ भी नहीं छोड़ती। और ये अपने मायके आई। अब ये देखो, इसने ना ये सामान उठा लिया, और यहाँ से पता नहीं क्या क्या कितना क्या सामान लेके जाते हैं यहाँ से। ये साग, लस्सी करेले, साग, शिमला मिर्च भरी हुई, और बस जदों भी आंदी है तंग ही कर देंदी है। मेरे नाना जब भी आती है तंग ही कर देती तो गाइस रात के बज गए हैं 11। हम गए थे सिंधी स्वीट्स डिनर करने, और वहाँ से हमें मिल गया है जवाब। अब आप ही बताओ 11 बजे कौन हमारे लिए खाना बनाएगा। अब देखना ये है कि हम रात को खाली पेट सोएंगे या हमें कुछ खाने को मिलेगा। अब टाइम भी 11 से ऊपर हो चुका था, और अम्बाला में ऑलमोस्ट मतलब सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो ज़ोमेटो भी नहीं हो सकता था। तो हमने डिसाइड किया, हम लोग चंडीगढ़ जीरकपुर रोड पे ना एक रिज़ॉर्ट है गोल्डन हट के नाम से, फिर हमने वहाँ पे डिनर किया। और पता है आज मेरा बर्थडे भी था, और मेरा ये बर्थडे विदाउट केक मनाया है मैंने। और बस आज के, क्योंकि सारा दिन हमारा हॉस्पिटल में ही निकल गया था। तो गाइज़ आज के व्लॉग में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय।